नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये देखिए, आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके यूपी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें से देखिए आप ऑप्शंस देख सकते हैं और आप अपने जो है मन में इसको सोच सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आपका आंसर है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो सी इसका आंसर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, सन 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उत्तर प्रदेश के किस नगर पर अपना अधिकार किया था। तो देखिए, इसमें से ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। तो किस नगर पे किया था, ये नगर था आगरा। इसके बाद में देखिए, हुमायूं का पुत्र अकबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। तो हुमायूं का पुत्र अकबर जो है दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, ये बैठा था 1556 में। तो देखिए, हुमायूं की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, और अकबर उस टाइम पे क्या है, काफ़ी छोटी उम्र का था। तो उसके बाद में अकबर को जो है गद्दी पे बिठाया गया था। इसके बाद में देखिए, 1857 ईस्वी की क्रांति में कानपुर के प्रशासन पर किसका अधिकार था। तो 1857 की क्रांति में कानपुर के प्रशासन पर किसका अधिकार था, ये था नाना साहेब का। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया था। तो देखिए, बरेली का जो प्रशासन था वो किसने ग्रहण किया था, आप सभी को पता है, खान बहादुर खान इसका आंसर होगा। अंग्रेज़ों ने लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस दिन वीरगति को प्राप्त हो गई। तो इनका जो ये प्राप्त हुई थी 17 जून 1858 को, 17 जून 1858 को। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से कौन महिला उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है। इसमें से देखिए कौन कौन सी जो है क्रांतिकारी महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, बेगम हज़रत महल लखनऊ से थी ये, और अजीजन बाई, झलकीरा बाई और रमाबाई। इनमें से देखिए कौन से शामिल नहीं है, तो ये है आपकी रमाबाई। और इसके बाद देखिए, कलकत्ता में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो जो दूसरा आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें कितनी संख्या थी, वो संख्या थी 74, 74 जो थी डेलीगेट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की शासन संरचना का आधार क्या है। तो इसकी संरचना का आधार क्या है, शासन किस तरीके से चलता है, तो भारतीय संविधान है, या राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, या उच्च न्यायालय। तो देखिए, इसका है भारतीय संविधान। जो भी स्टेट्स हैं वो संविधान के तरीके से ही चलेंगे। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यपालिका का गठन किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, ये थे भोलानाथ झा। भोलानाथ झा मुख्य सचिव थे पहले। उत्तर प्रदेश राज्य के किस भाग में मिश्रित लाल तथा काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, गंगा के मैदानी प्रदेश में, दक्षिण के पठारी प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा दक्षिण के पठारी प्रदेश में। दक्षिण के पठार की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित है। तो देखिए, दक्षिण के जो पठार है किससे निर्धारित है, आपको पता होना चाहिए, ये घाघरा और सोन के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके बाद देखिए, जिरगी जलाशय तथा रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। देखिए, वाराणसी में नहीं है, इलाहाबाद में नहीं है, ये है आपका मिर्ज़ापुर में, ये है आपका मिर्ज़ापुर में। इसके बाद में देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है। तो जिप्सम, देखिए, जिप्सम का जो संबंध है वो है झांसी और हमीरपुर से। झांसी और हमीरपुर से जिप्सम का संबंध है। जिप्सम जो है सीमेंट को बनाने में काम आता है। एल्युमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, एल्युमिनियम का आंसर जो होगा वो होगा सोनभद्र। सोनभद्र में जो है काफ़ी इस तरीके से मिनरल्स की फैक्ट्रीज़ हैं। कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का, तो ये तो आपको पता ही है, सी आंसर होगा इसका, फिरोज शाह या फिरोजाबाद। इसके बाद में देखिए, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल,
तो ये त्रिवेणी का आपका पता ही है कहाँ पे होना चाहिए, ये नैनी इलाहाबाद में होना चाहिए, जो कि संगम यहीं पे होता है, त्रिवेणी कहा जाता है इसको। और उत्तर प्रदेश में धान की फसल किस माह में काटी जाती है? तो उत्तर प्रदेश में धान की जो फसल है वो कब काटी जाती है? तो ये काटी जाएगी सितंबर और अक्टूबर में, मतलब अभी जो है इसकी कटाई का वहाँ जो है चल रहा है। इसके बाद में देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग वनों में आरक्षित है? तो ये है 8.8%। 8.8% भूभाग जो है वो वनों में आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद में है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति निवास करती है? तो देखिए थारू निवास जो जनजाति है वो निवास करती है, ये इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी होना चाहिए। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, इन सब में ये थारू जनजाति मिलती है। और देखिए थारू जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है यूपी में। किस जनजाति के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है? तो ये कौन सी जाति है? ये माहीगीर जो है, माहीगीर जो जनजाति है उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। इसके बाद में देखिए संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्यों के उत्तरदायित्व से हटाकर समवर्ती सूची में कब डाला गया था? तो देखिए शिक्षा को जो है राज्य के उत्तरदायित्व से हटाकर समवर्ती सूची, जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसमें कब डाला गया था एजुकेशन को? तो ये जो हुआ था 1976 में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था CAA, ये 1976 में हुआ था। इसके बाद देखिए निम्न में स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य क्या है? तो निम्नलिखित में स्कूल चलो अभियान का लक्ष्य क्या है? तो ये देखिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का 100% नामांकन, या ड्रॉप आउट पर 50% से घटाकर 28% करना, या शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होना चाहिए। और ये जो है देखिए सभी जो लक्ष्य हैं ये स्कूल चलो अभियान से रिलेटेड है। स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालय स्थापित थे? तो कितने विश्वविद्यालय स्थापित थे इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले? ये थे 5। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2001 में निजी क्षेत्र के किस विश्वविद्यालय को स्थापना की अनुमति दी गई थी? देखिए इसमें जो स्थापना की अनुमति दी गई थी वो दोनों को ही दी गई थी। उत्तर प्रदेश महर्षि महेश योगी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और जगगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, इन दोनों को 2001 में निजी क्षेत्र के इनको जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2001 में निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में सुनिश्चित रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? सुनिश्चित रोजगार योजना जो शुरू की गई वो की गई 2 अक्टूबर 1993 को। 2 अक्टूबर 1993 को। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष के अधिक प्राचीन पुरावशेषों की पंजीकरण करती है? तो देखिए कितने वर्ष जो पुराने हैं उनका पंजीकरण होता है, ये होता है 100 वर्ष पुराने। चित्रकार चमन ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो देखिए ये लिखी हैं 20 पुस्तकें। ढोला नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रचलित है? ढोला नृत्य जो प्रचलित है वो है आपका आगरा और मेरठ में ढोला नृत्य। इसके बाद में देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये सभी को पता है, ये शहनाई से रिलेटेड थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई से रिलेटेड थे। मिर्ज़ापुर जनपद में निवास करने वाली जनजातियों की नृत्य शैली क्या है? तो मिर्ज़ापुर जो जनपद है उसमें नृत्य शैली को क्या कहा जाता है? तो ये जो है दोनों ही कर्मा और शीला जो है दोनों ही नृत्य शैली हैं, जो कि मिर्ज़ापुर जनपद में निवास करने वाली जनजातियों की नृत्य शैली है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए ये की गई थी 1957 में। उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? सभी को पता है, इसका आंसर है कानपुर को। नैमिषारण्य में किस महर्षि ने अपनी अस्थियां देवताओं को राक्षसों के विनाश के लिए दी थी? तो ये दी थी इसका आंसर है दधीची ने इसको दिया था। इसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग कितने डाकघर स्थित हैं? ये हैं 17,627। कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हैं? 3,117। इसके बाद में देखिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में पर्यावरण प्रभाव आकलन केंद्र स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में, ये लखनऊ में स्थित है। इसके बाद में देखिए मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल
एक्विटिक रिसोर्सेज जो मीनार्स है नामक परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नदियों के जल की गुणवत्ता की जानकारी। इसके बाद में देखिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था झांसी में। ये झांसी में इनका जन्म। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का जो साहित्यकार नहीं है, कौन ये साहित्यकार नहीं है उत्तर प्रदेश का? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बाबू देवकीनंदन खत्री, यशपाल। तो इसका आंसर है यशपाल। ये सारे जो ऊपर के तीन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, बाबू देवकीनंदन, ये सब जो है उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं, जबकि यशपाल नहीं है। अमृतलाल नागर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ये हुआ है आगरा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? यह है वाराणसी में। वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर स्मृति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी धनराशि प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है? तो ये 1 लाख रुपये। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था के सर्वोच्चम विश्व भारती पुरस्कार में मई 2008 में किस सम्मानित किया गया था? देखिए काफ़ी पुराना है, इसको आप छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का पुरस्कार नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान का पुरस्कार कौन सा नहीं है? तो इसमें से देखिए वेद पंडित पुरस्कार, व्यास सम्मान, कालिदास या नारद। तो इसमें है कालिदास सम्मान जो है संस्कृत संस्थान से संबंधित नहीं रखता है। वर्ष 2004 में बाल साहित्य भारती पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? तो ये सब छोड़ दीजिए आप। और स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। तो देखिए दोस्तों ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से जो है प्रश्न आपका बन जाता है। इनको आप एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।